अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज है जी फातिमा का येस डे। आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है। हम लोग अक्सर बच्चों का किसी ना किसी का येस डे करते हैं। येस डे का मीन्स है, मतलब उसका मीनिंग है कि हम लोग बच्चों को उस दिन अलाउ कर देते हैं जो वो खाना चाहें या जो वो खेलना चाहें या वो जहाँ जाना चाहें। सो आज फ़ातिमा का येस डे था। इसके बाबा ने फ़ातिमा को सरप्राइज़ देना था। प्रॉमिस किया हुआ था काफ़ी देर से कि आपका एक येस डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सो यहाँ पर फ़ातिमा की आंखें बंद की हुई हैं। फ़ातिमा को ना दरअसल मीठी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और फ़ातिमा को कपकेक्स, डोनट्स ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि फ़ातिमा को उसकी फ़ेवरेट प्लेस पे लेके जाएं तो वो खुश होगी और इन्जॉय करेगी। और बाकी ये कि हम लोगों ने भी वीक में कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा दिन रखा होता है कि हम लोगों ने इन्जॉय करना होता है या बाहर कहीं कुछ ना कुछ खाने पीने जाना होता है। सो यहाँ पर हम ओवरडोज़ आए थे और फ़ातिमा के यहाँ पे एक्सप्रेशंस देख के फ़ातिमा को इसके बाबा लेके आए थे। वैसे तो हम जब भी डोनट्स लेके आते हैं घर ही लेके आते हैं, कभी भी हम यहाँ पर ओवरडोज़ पे बैठे नहीं थे। तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम बैठकर यहाँ पर कुछ ना कुछ खाएं और इनका मेन्यू वगैरह ट्राई करें। डोनट्स इनके नो डाउट बहुत अच्छे हैं। अक्सर इनकी डील्स भी लगती होती हैं, जैसे आजकल भी लगी हुई है। तो काफ़ी वैरायटी है और अगर मुझे तहज़ीब के बाद किसी के डोनट्स पसंद है तो इनके अच्छे हैं। खैर मैंने इतनी जगह से खाए भी नहीं है, लेकिन ये कि ओवरऑल इनके बहुत मज़े के होते हैं, फीलिंग वाले भी और हर तरह के। यहाँ पर इसके बाबा इसको कह रहे थे आप जो चाहें ले सकती हैं, आपका जो दिल करे आप ले लें। तो क्योंकि समटाइम्स जब हम कहीं पे भी जाते हैं, हम लोगों ने बच्चों को एक बजट दिया होता है कि आपने एक लिमिटेड बजट में रह के चीज़ें लेनी है। सो इस दफ़ा इसके बाबा ने कहा था आपका जो दिल करे आपने खाना है और लेना है। सो यहाँ पर बच्चे अपना मेन्यू डिसाइड कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड हुए हुए थे। अच्छा, फ़ातिमा का तो येस डे था ही था, साथ में ये छोटों सब बाकियों का भी था। इवन ज़ैनब का जो दिल किया उसको लेके दिया इसके बाबा ने। ईज़ा का जो दिल किया उसको लेके दिया। ज़ावियार अभी बहुत छोटा है, उसको कुछ पता नहीं चलता, ना वो कोई चीज़ इस तरह की खाता है। उसको सिर्फ़ ज़्यादातर उसको सॉल्टी चीज़ें पसंद हैं और मीठी थोड़ा कम ही खाता है। ख़ैर बच्चों ने अपनी पसंद से, फ़ातिमा ने एक डोनट लिया था और साथ में इसने कुकी का एक जार सा लिया था। आइसक्रीम फ़ातिमा ने नहीं ली थी। ज़ावियार ने आइसक्रीम ली थी, ईज़ा ने भी आइसक्रीम ली थी, जो कि बाद में इसे बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो ये कुकी जार एक फ़ातिमा ने लिया था। मैंने टेस्ट नहीं किया था इसका टेस्ट कैसा है। वैसे इनके डोनट्स बहुत अच्छे होते हैं, आइसक्रीम भी इनकी अच्छी थी। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने भी लंच नहीं किया था, तो हस्बैंड कहते कि चले हम इनका मेन्यू ट्राई करते हैं कि इनका टेस्ट वगैरह कैसा है। सो उन्होंने अपने लिए ये सैंडविच मंगवाया था। अच्छा, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। मैं प्राइस के तौर पर इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन हाँ इसका टेस्ट अच्छा था। चीज़ें बड़ी ही जैसे प्रीमियम सी लग रही थी। इनका ये बर्गर ज़ैनब ने ऑर्डर किया था, मुझे ऐसे भूख नहीं थी और मैंने बस बच्चों के साथ ही थोड़ा कुछ ना कुछ खा लिया और वो जिसे कहते हैं ना भूख मर गई, वो हो गया। जाना हम लोगों ने कहीं और था, लेकिन हस्बैंड ने कहा चलें अब यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं कुछ ना कुछ। तो इनकी प्राइसेस मुझे बहुत ज़्यादा लगी, मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया और फिर ऐसी भूख सी मर गई, तो बस ज़ैनब के साथ मैंने बर्गर शेयर कर लिया। खैर उसके बाद हम लोग जो करीबी कुछ शॉप्स बनी हुई थी वहाँ पर गए। मुझे बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना था, मेरी नेबर की बेटी की बर्थडे है आज। हम लोगों ने कुछ गिफ्ट लेना था। मिनीसो गए, वहाँ पे कुछ समझ नहीं आई। मिनीसो में आपको पता है कि बड़ी सिंपल सिंपल से चीज़ें मिलते हैं। छोटे बच्चे जो है ना वो टॉयज़ के साथ खुश होते हैं। तो मुझे था कि और हाँ, और हम जब भी कभी किसी बच्चे की बर्थडे पे जाएं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको वही चीज़ें गिफ्ट करें जिनका उनको शौक़ हो या जिससे वो खेल सकें। कपड़े जूते वगैरह गिफ्ट करने का, उससे शायद बड़े खुश हो जाते हों लेकिन बच्चे नहीं खुश होते। दैट्स वाई हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को खुश करें और बच्चों को ही कोई ऐसा गिफ्ट दें। तो यहाँ पर मैं गिफ्ट ढूंढ रही थी, फ़ातिमा मेरी हेल्प कर रही थी, हमें कुछ नहीं समझ आ रही थी। अच्छा, वैसे भी जब कभी गिफ्ट लेने जाओ इवन अपने बच्चों के लिए भी, तो कुछ समझ नहीं आती क्या लें क्या ना लें, कुछ भी पता नहीं चलता। खैर ये क्लिप मैंने सेव मार्ट के बनाए हुए थे। अभी सेव मार्ट ने थोड़ा सा रेनोवेशन अपनी की है, बहरिया टाउन फेज़ 7 वाली ब्रांच। तो यहाँ पर ना मुझे हमेशा से चीज़ों की स्पेशली ये जो इस तरह के चीज़ें होती हैं ना हाउस होल्ड से रिलेटेड, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
सो यहाँ पर अब उन्होंने जब से रेनोवेशन की है तो और ज़्यादा स्टॉक कर लिया है, स्पेशली ये घर की चीज़ों से रिलेटेड। इसमें लंच बॉक्सेस भी आ जाते हैं, इसमें वाटर बॉटल्स भी आ जाती हैं, इसमें बर्तन भी आ जाते हैं, इसमें डेकोरेशन की चीज़ें भी आ जाती हैं, काफ़ी वैरायटी है। लंच बॉक्सेस इतने प्यारे प्यारे आजकल आए हुए हैं मैट में और इतने कूल कूल कलर्स में, मुझे बहुत अट्रैक्ट मैं हो रही थी। खैर ये बाकी चीज़ें थी जैसे दूसरी होती हैं घर की छोटी छोटी कितनी चीज़ें, वैसे भी हर औरत का ये शौक़ होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि आप जब भी कभी किसी मार्ट वगैरह में जाते हो आप इस पोर्शन में से या इस सेगमेंट में से जाए बगैर रह सकें। यहाँ पर मुझे ना कुछ मज़े मज़े के, अब ये देखें ये लंच बॉक्स कितने मज़े के हैं। मैं काफ़ी अरसे से सोच रही हूँ कि मेरे पास इस तरह का कोई लंच बॉक्स होना चाहिए जिसमें कभी किसी को खाना अगर भिजवाना हो, या फिर समटाइम्स होता है ना कि किसी की अयादत करने जाना हो, या किसी भी सिलसिले के लिए आपको समटाइम्स जैसे हस्बैंड को कभी लंच देना पड़ जाए या कुछ भी। वैसे तो वो लंच नहीं लेके जाते जब ऑफिस जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी देना पड़ ही जाता है। तो मेरे पास ना कोई बड़ों के लिए लंच बॉक्स नहीं है। स्टोरेज बॉक्सेस तो हैं लेकिन लंच बॉक्स नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि एक वो होना चाहिए, एक छोटा सा घर में थर्मस टाइप लाइक फ्लॉस होनी चाहिए जो आप जिसमें 2 कप एटलीस्ट चाय आ जाए। तो इस तरह की कुछ ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। खैर लूँगी, अभी मैंने लिया नहीं, मैं सिर्फ शेयर कर रही थी आपके साथ। ये मुझे इतने प्यारे लगे, ये सिलिकॉन के बने होते हैं बच्चों के ना फीडिंग के लिए, ट्रेज़ एंड मग्स एंड कटलरी और इस तरह की चीज़ें। ये ज़ावियार के टाइम पे इतनी महंगी थी, ये मैंने किसी ऑनलाइन पेज से पूरा सेट, ये ग्रीन जैसा है वो मैंने पूछा था तो बहुत ज़्यादा महंगा था, फिर मैंने नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर रीज़नेबल प्राइसेस में लगी हुई थी चीज़ें। ये टूथब्रश थे क्रोमी वाले विद होल्डर, और इस तरह की छोटी छोटी कितनी चीज़ें थी यहाँ पर पड़ी हुई, तो मुझे ना बड़ी अच्छी लग रही थी। ये वाले मग मुझे बहुत अच्छे लगे, कितने स्टाइलिश हैं, लेकिन ये थे प्लास्टिक के। खैर प्लास्टिक के भी बर्तनों की समटाइम्स ज़रूरत होती है बच्चों को, समटाइम्स कोई चीज़ देने के लिए या शेक्स वगैरह या कुछ भी। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, और इसका हैंडल ऐसा था जैसे वुडन होता है। सो ये इनकी बाकी जितने भी स्टोरेज जार्स होते हैं, मसाला जार्स होते हैं, इस तरह की यहाँ पे चीज़ें थी। होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ऑफ़ कोर्स ये चीज़ें अच्छी क्वालिटी की तो हैं, लेकिन प्राइस भी इनकी ज़्यादा है, तो फिर उसी हिसाब से सारी चीज़ें। खैर अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, मैं यही सोचती हूँ कि भई मैं जब अपना घर बनाऊंगी तो फिर अब उस हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करूंगी। अभी मेरे पास इस घर के हिसाब से हर चीज़ है, अभी मुझे कुछ भी और नहीं लेना जब तक हम लोगों का अपना कोई घर नहीं बन जाता। और तब तक मैं उस हिसाब से, फिर जब घर बन जाएगा तो फिर उधर की जो थीम्स होंगी उसी हिसाब से इंटीरियर वगैरह के हिसाब से सारी चीज़ें लूँगी। लेकिन देखने का तो आपका दिल कर ही रहा होता है। आजकल यहाँ पर सेव मार्ट में ही देखें, ये मैं कहती हूँ पहले तो सिंपल ट्रेडिशनल सी गंदी सी प्याज वाली टोकरियाँ होती थी, अब तो इसमें भी इतनी वैरायटी मिल जाती है। आपको आयरन की मिल जाती है, आपको वुडन की मिल जाती है। अब ये देखिए इतनी प्यारी वुडन की ये ट्रॉलीज़ बनी हुई थी, आप इसमें अपना प्याज वगैरह रखें, ऊपर कटलरी रखें, मतलब हद ही हो गई है। उसके बाद ये मुझे कप बहुत प्यारे लगे। आपको पता है कि मैं एक मग लवर हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये पर्पल एंड पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था, और इनके हैंडल्स भी बड़े डिफरेंट से थे। सो मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरे ज़्यादातर मग्स जो है ना वो सेव मार्ट से ही होते हैं, मैं यहीं से लेती थी। अभी तो खैर अब मैंने मग्स भी लेना बंद किए हुए हैं कि नहीं यार अब और मज़ीद नहीं लेने। इंशाल्लाह ताला मग्स की भी एक नई कलेक्शन बनाएंगे। पुरानी कलेक्शन में से काफ़ी मग्स जो हैं मेरे टूट गए हैं। सो ये कुछ मिल्क के बड़े प्यारे ऑप्शन आए हुए थे ना, मिल्क और कॉफ़ी पीने के लिए बच्चों से रिलेटेड, कलरफुल से, अट्रैक्टिव से, कि बच्चे ज़रा थोड़े मोटिवेट हो, क्योंकि बच्चे जब टीन एज में जाते हैं तो दूध पीना छोड़ देते हैं। बाकी ये कि ये इनकी कटलरी थी, कुछ डिनर सेट्स लगे हुए थे, प्लेट्स लगी हुई थी। ये सर्विंग डिशेस इतनी कोई खूबसूरत और इतनी आलीशान थी जैसे कोई बड़ी फैंसी एंड रॉयल टाइप होती है। इसके अलावा ये मसाला जार्स मुझे बड़े अच्छे लगे, थोड़े डिफरेंट है, वरना सब पे टी कॉफ़ी शुगर ऐसे लिखा होता है। उसमें ये होता है कि फिर अगर आपने कॉफ़ी किसी में नहीं डालनी तो फिर आप उसमें कुछ और डालेंगे, तो वो मुझे ना अच्छा नहीं लगता। बेहतर ये है कि किसी पे कुछ भी ना लिखा हो। हाँ, लिखे होने वाले भी अट्रैक्टिव लगते हैं, प्यारे लगते हैं, लेकिन बग़ैर लिखे वाला ही सही है। उसके बाद ये टी सेट्स थे, ये इन्होंने दो दो अलग अलग मैच करके रखे थे कि हर किसी में हमारे पास दो दो ऑप्शंस हैं। ये आइसक्रीम कप
थे, ये भी बड़े मुझे प्यारे लगे। मेरे पास खैर आइसक्रीम के लिए बॉल्स टाइप हैं जो शीशे के होते हैं या डिनर सेट के, लेकिन इस तरह के कप नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये भी मैं लूँगी। और बाकी ये इनके छोटे-छोटे टी सेट्स बने हुए थे, ये एक्स्ट्रा प्लेट्स थीं। इसके अलावा आपको लूज़ में भी बड़ी प्लेट्स मिल जाती हैं, तो काफ़ी वैरायटी थी। देखने हम गिफ्ट आए थे, लेकिन फिर मैंने चक्कर सारा लगा लिया क्योंकि मेरा दिल बड़ा हो रहा था कि मैं इनका ये साइट जो है ना विज़िट करूँ। ये 18 प्लेट्स का सेट आजकल आया हुआ है। इसमें सिर्फ प्लेट्स होती हैं और कोई डिनर सेट वगैरह लाइक कोई डोंगे-शोंगे नहीं होते। बाकी ये सारा इनका आ जाता है, जो स्टील के बर्तन थे वो। इसके अलावा ये वाले आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, प्यारे भी लगते हैं लेकिन इसमें चीज़ पकती नहीं है, आप सिर्फ सर्व कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ही बड़े प्यारे लगते हैं। सो मैं ये देख रही थी इसमें क्या-क्या नई वैरायटी आई हुई है, बहुत प्यारे लगते हैं ये मुझे। खैर ये महंगे भी हैं, इनके डोंगे तो ठीक प्राइसेस में हैं, लेकिन ये जो बॉल्स वगैरह हैं, ग्लासेस वगैरह, ये थोड़े महंगे हैं। खैर हम लोगों ने हम घर आ गए फिर। घर आके मैं बच्चों को रेडी किया, अपने कपड़े वगैरह सब रेडी किए। उसके बाद मैं नेबर्स की तरफ चली गई थी, मैंने डेकोरेशन की। आपको याद होगा कि आमीन पे भी मैंने डेकोरेशन की थी, फिर उन्होंने कहा कि मैं बैलून्स वगैरह सारी चीज़ें ले आई हूँ, बस आप थोड़ा सा डेकोर कर दीजिएगा। तो मैं वहाँ गई, बच्चों को घर छोड़ के, बाबा उनके इनके पास थे, फिर डेकोर किया और ये मैं फिर घर आके रेडी हुई। अब हम लोगों ने जाना था, बच्चों को मैंने भेज दिया था, ज़ैनब चली गई थी, बाकी बच्चे मेरे साथ ही थे। तो बस जल्दी से रेडी हुई है, मैंने डांगरी जो है वियर की है और साथ में मैंने टी शर्ट पहनी है। बड़ा मुझे कूल सा ड्रेस लग रहा था बर्थडे के लिए। उसके बाद ये जी हमने गिफ्ट लिया है जो सेव मार्ट से लेके आए थे हम। ये एक डोल है, मैंने कहा बच्चों को डोल अच्छी लगती हैं, साथ में उसके स्ट्रेटनर थे, कर्लर था, तो एक बच्चों के लिए एक्टिविटी सी हो जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। सो ये हम लोगों ने सेट जो है परचेज़ किया था बेटी के लिए। और अब हम जा रहे हैं बर्थडे पे, बस निकलने वाले थे, ज़ैनब ऑलरेडी वहीं पे थी। सब बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था और आज हम लोगों ने ट्विनिंग की है, मैंने, ज़ैनब सॉरी फ़ातिमा ने और इज़ा ने और ज़ावियार ने। हम लोगों ने वाइट एंड ब्लू टाइप कपड़े पहने हुए थे। सो फिर हम लोग चले गए। माशाल्लाह जो ज़िमल थी बहुत प्यारी रेडी हुई थी, मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारा। इन्होंने माशाल्लाह मिनी माइनर्स का ड्रेस पहना था और थोड़ा बहुत मेकअप भी किया था। अपनी मामा की चूड़ियाँ पहनी, अपनी चूड़ियाँ तो पहनी पहनी, अपनी मामा की चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं। बड़ी खुश थी माशाल्लाह और इतनी एक्साइटेड थी जैसे होना चाहिए बच्चों को। तो मैंने फिर कहा कि चले मैं आपके साथ आपकी पिक्चर्स अच्छी-अच्छी बनाती हूँ। सो यहाँ पर हम लोग बस केक काटने लगे थे, बच्चे बड़े एक्साइटेड थे और टीवी पे मैंने फिर बर्थडे का सॉन्ग लगा दिया। आजकल तो आप किसी की भी बर्थडे का नाम लिखेंगे ना, हैप्पी बर्थडे ज़िमल या हैप्पी बर्थडे आसफ़ा या हैप्पी बर्थडे इज़ा, तो उन सब के बर्थडे के सॉन्ग निकल आते हैं यूट्यूब पे। सो हम लोग अब अपने बच्चों की बर्थडे पे इस तरह के सॉन्ग्स लगाते हुए बड़ा मज़े का लगता है। खैर केक हम लोगों ने काटा, खाना शाना हम लोगों ने पहले खा लिया था। खाने में बिरयानी थी, इसके अलावा ढाका चिकन था जो कि बहुत मज़े का बना हुआ था। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया, इंशाल्लाह ताला उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा था, फिर मैंने शीज़ा से उसकी रेसिपी ली थी। केक बहुत ज़बरदस्त था। इसको ज़िमल को मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उसी से रिलेटेड उसकी मम्मा ने केक बनवाया हुआ था। केक तहज़ीब से आया था। उनका केक आपको पता है कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ तहज़ीब के केक्स, क्योंकि इनके केक जो हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ये थी जी डेकोरेशन जो मैंने की थी। अच्छा मैं इतनी कोई प्रो नहीं हूँ डेकोरेशन में, लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड करते हैं, हमारे घर में कोई भी इवेंट्स होते हैं तो मेरे हस्बैंड करते हैं। लेकिन ये कि इनकी घर जब मैं गई तो मैंने फिर जो मुझे समझ आई मैंने कर दी। खैर फिर भी मैं सेटिस्फाइड थी कि चले ठीक है मैंने कर ली। सो डेकोरेशन मैं पहले करके आ गई थी, इसलिए आपको शीशे में मेरे कपड़े डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। हम लोग जब जैसे ही बाहर से आए थे मैं इनके घर चली गई थी, डेकोरेशन की। उसके बाद फिर मैं अपने घर गई, चेंज वगैरह किया, बाल शाल बनाए। और मीनवाइल जब बच्चे घर में आ गए थे पहले हम लोगों से, तो शीज़ा ने जो है वो ये ढाका चिकन जो है वो सर्व कर दिया था बच्चों को। बच्चों को बहुत पसंद आया, साथ में जूसेस दे। बच्चों ने पहले ये खाए, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर फाइनली हम लोगों ने केक वगैरह काटा। खैर ओवरऑल बहुत अच्छा फंक्शन रहा, बहुत मज़ा आया। और ये ढाका चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी तो बनती है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।